जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में बात की थी मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। ठीक है, आज हम मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बात करेंगे। सो मेथड ओवरराइडिंग के इस लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा सा डिफरेंस भी देखा था मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में। तो आज के लेक्चर में मैं डिटेल में थोड़ा सा डिफरेंस अगेन बताऊंगा और मेथड ओवरराइडिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हमने इनहेरिटेंस पढ़ा। इनहेरिटेंस में हमें पता है देयर इज अ बेस क्लास, ठीक है, सब क्लास होती है, सुपर क्लास होती है, पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, सो ऑन। ये चीज़ें आप पहले क्लियर कर चुके हैं। ओवरलोडिंग में हमने बात की थी कि हमारे पास मेथड ओवरलोडिंग में क्या क्या टर्म्स या क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास मेथड्स के जो नेम हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स उसमें डिफरेंट हो सकते हैं, क्लास का नेम भी सेम होना चाहिए। ये मेथड ओवरलोडिंग की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशंस थी। तो ओवरराइडिंग में देखते हैं क्या होता है। इफ सब क्लास यानी कि चाइल्ड क्लास जो है हैज द सेम मेथड, एक तो मेथड भी सेम है एज डिक्लेयर्ड, जो हमने डिक्लेयर करवाया हुआ है इन द पेरेंट क्लास, इट इज नाउन एज मेथड ओवरराइडिंग। मीन के चाइल्ड मेथड सेम हो जो कि पेरेंट क्लास के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाइल्ड क्लास मेथड ओवरराइड कर रही है। ठीक है, इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। मजीद आगे बढ़े, आपको इंशाल्लाह डिफरेंट एग्जांपल से समझ आने वाला है। इन अदर वर्ड्स, इफ अ सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, अगर सब क्लास में यानी कि चाइल्ड का क्लास में हमने कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, मेथड ऑफ दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, यानी कि ऐसा मेथड जो कि पेरेंट क्लास में मौजूद है लेकिन चाइल्ड क्लास में हमने कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक है, चाइल्ड क्लास में हमने सेम मेथड की मदद से कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देनी है, तो देन हम जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड बनाएंगे, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग, जिसको हम मेथड ओवरराइडिंग बोलेंगे। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से मजीद इंशाल्लाह क्लियर होने वाला है आपको। तो यूजेज ऑफ जावा मेथड ओवरराइडिंग, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग कहाँ पर यूज होता है। मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ मेथड। एक बात तो होगी किसी मेथड की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, देने के लिए, विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय सुपर क्लास, यानी कि सुपर क्लास ने तो इंफॉर्मेशन दी है लेकिन आपने जो इम्प्लीमेंटेशन देनी है कोई स्पेसिफिक देनी है, थोड़ी सी कुछ चेंज देनी है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो मेथड ओवरराइडिंग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म था और ये जो मेथड ओवरराइडिंग है ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये लास्ट लेक्चर में भी हम देख चुके हैं। सो रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग, क्या क्या रूल्स हैं, वही बात। सबसे पहली बात तो ये है, मस्ट हैव द सेम नेम एज इन द पेरेंट क्लास। उस मेथड का नेम सेम होना चाहिए जैसा नेम पेरेंट क्लास के अंदर है उस मेथड का। ठीक है, यानी कि जो पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है और जो चाइल्ड क्लास के अंदर मेथड है, दोनों का नेम सेम होना चाहिए। मेथड मस्ट हैव सेम पैरामीटर एज द पेरेंट क्लास। हाँ जी, दूसरी बात क्या है कि जो पेरेंट क्लास का मेथड है और जो चाइल्ड क्लास का मेथड है, दोनों के पैरामीटर भी सेम होने चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव द सेम पैरामीटर, जो बात हमने की। एंड देन देयर मस्ट बी एन इज आ रिलेशनशिप, यानी कि इनहेरिटेंस होगी तो मेथड ओवरराइडिंग होगी, इनहेरिटेंस नहीं होगी तो मेथड ओवरराइडिंग नहीं होगी। और क्लास का नेम जो है वो जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा, पेरेंट क्लास होगी तो चाइल्ड क्लास होगी तो ऑटोमेटिकली उसका नेम डिफरेंट होगा। सो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग। अब हमने देखना है कि मेथड ओवरराइडिंग के बगैर अगर हम काम करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विदाउट मेथड ओवरराइडिंग, कि मेथड ओवरराइडिंग के बगैर क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड, ये हम इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि मेथड ओवरराइडिंग के बगैर क्या प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ पर एक प्रोग्राम आपको दिखाया जा रहा है जिसमें व्हीकल क्लास है जो कि पेरेंट क्लास है और उसके अंदर एक मेथड है रन। ठीक है, void mean no return type एंड इसकी बॉडी है system.out, यहाँ पर मैसेज शो करवाया है व्हीकल इज रनिंग।
ओके, सो इसकी चाइल्ड क्लास है बाइक, जो कि एक्सटेंड कर रही है व्हीकल क्लास को। ये देखिए इनहेरिटेंस अकर हो रही है, इट्स मीन हमारे पास एक तो कंडीशन फॉलो कर रही है कि इनहेरिटेंस आ रही है, रिलेशनशिप हो रहा है। अब इसके अंदर देखिए कोई भी मेथड नहीं है, जो बाइक क्लास है इसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है, इसके अंदर सिर्फ मेन मेथड है। और मेन मेथड के अंदर क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है बाइक क्लास का, obj इक्वल टू न्यू बाइक, और obj डॉट रन, इसने रन को कॉल किया तो यहाँ पे जाके ऑटोमेटिकली, चूंकि चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, तो ये मेथड पेरेंट का कॉल हो जाएगा, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, व्हीकल इज रनिंग। सो इसमें देखे ना कोई भी ओवरराइडिंग नहीं आ रही है, यानी कि चाइल्ड क्लास के अंदर कोई ऐसा मेथड नहीं आ रहा जो कि पेरेंट के मेथड के साथ सेम नेम रख रहा है, सेम पैरामीटर रख रहा है। ठीक है, इट इज मतलब इसका मतलब है कि कोई मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पर अकर नहीं हो रही, और ना तो यहाँ पर चाइल्ड क्लास के अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ ना व्हीकल इज रनिंग। अगर मैं चाहता तो व्हीकल नहीं, मैं कहूँ बाइक इज रनिंग, तो मुझे वो स्पेसिफिकली बाइक वाली क्लास के अंदर मेथड देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफाई करना पड़ेगा उस काम के लिए। ठीक है, मुझे फिर मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बताया गया प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ रन मेथड इन सब क्लास, यानी कि सब क्लास जो कि बाइक है उसके अंदर मैंने स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन देनी है। सो दैट्स व्हाई वी यूज मेथड ओवरराइडिंग, इसीलिए हम मेथड ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग की एग्जांपल है, वी हैव डिफाइंड द रन मेथड इन सब क्लास। वही बात यहाँ पर देखें, अब आप ये क्लास हमारे पास पेरेंट क्लास है, ये वाइड रन ये हमारे पास इसका मेथड है पेरेंट क्लास का। ये देखें बाइक 2 के नाम से क्लास बनाई, व्हीकल पेरेंट क्लास है, वाइड रन, अब यहाँ पर रन मेथड आ चुका है। ठीक है, ये देखिए डिफाइनिंग द सेम मेथड एज इन द पेरेंट क्लास। सो ये रन मेथड और ये वाला रन मेथड सेम नेम है, सेम पैरामीटर्स हैं, इट्स मीन यहाँ पर ओवरराइडिंग अकर हो रही है। तो ये देखो बाइक इज रनिंग सेफली, यहाँ पर हमने स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन दे दी। ठीक है ना, नो डाउट बाइक भी एक व्हीकल है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली बाइक के बारे में मैसेज शो करवाना है, तो देन मुझे उसकी पेरेंट की प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर दिया इस चाइल्ड, बाइक 2 ने व्हीकल की इस मेथड को ओवरराइड कर दिया। अब जब भी हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से इस मेथड को कॉल करेंगे तो यही प्रिंट होगा, जैसे बाइक 2 ओबीजे ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू बाइक 2, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ओबीजे डॉट रन करेंगे, तो कॉलिंग मेथड कौन सा है, यहाँ से चाइल्ड मेथड कॉल कर रहा है। ठीक है, इट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, और यहाँ पर प्रिंट होगा आउटपुट के तौर पर बाइक इज रनिंग सेफली। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने किसी भी कंपाइलर में नोटपैड प्लस प्लस में जो हम टूल यूज कर रहे हैं उसके अंदर इसको जाके कंपाइल करके देखना है और इसकी आउटपुट को चेक जरूर करना है। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आपने जरूर पूछना है। ओके, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऐड की गई है मेथड ओवरराइडिंग के बारे में, ताकि हमारा मेथड ओवरराइडिंग के बारे में मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो कंसीडर अ सिनेरियो वेयर बैंक इज अ क्लास। बैंक के बारे में आप जानते हैं, बैंक एक मेन उसने पेरेंट क्लास बना ली यहाँ पर बैंक। ठीक है, अब डेट प्रोवाइड द फंक्शनैलिटी, और इसका एक मेथड बनाया, फंक्शन बनाया टू गेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीईटी गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मेथड बनाया। ठीक है, फ्लोट उसकी रिटर्न टाइप उसने यहाँ पर डिफाइन कर दी, मीन ये मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब उसने कहा कि हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीज अकॉर्डिंग टू बैंक। अब मुख्तलिफ बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है ना, डिफरेंट बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई कोई एक बैंक का नेम है, आईसीआईसीआई ये भी किसी बैंक का नेम है, एएक्सआईएक्स, आप यहाँ पर निजाम बैंक, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, इस तरह कोई भी नेम रख लें। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट बैंक है। अब रिस्पेक्टिवली एसबीआई का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, आईसीआईसी का जो है 7% है, और एएक्सआईएक्स का 9% है। तो अब जब ये जो बैंक है एसबीआई, आईसीआईसीआई, एएक्सआईएक्स, ये तीनों जो बैंक हैं ये चाइल्ड क्लास को शो कर रहे हैं, यानी कि इसने पेरेंट को इनहेरिट किया होगा, इसने भी पेरेंट को, इसने भी पेरेंट को। अब यहाँ पर तो जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना, जो अब मतलब बैंक का है, सिंपल। ठीक है, कि मेथड होता है, एक फंक्शन होता है बैंक के अंदर गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन एसबीआई का जो स्पेसिफिक है वो 8% है, वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, 7% इसका इस यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, और एक्स का यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा जो कि 9% है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी
तो ये तीनों मेथड्स इस पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं लाइक दैट। यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। देखें ये बैंक, इसका हमारे पास इंट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटीजर ले लिया, रिटर्न 0। इसका SBI एक्सटेंड बैंक, यहाँ पर भी हमने गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब के नेम सेम है। देखें इसमें रिटर्न 8 है, ये 8% दे रहा है। ICICI ये भी 7% दे रहा है, ये 9% दे रहा है। अब देखें यहाँ पर स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन दे दी गई। ओके सो अब टेस्ट 2 एक और क्लास बनाई हमने टेस्ट 2 के नाम से। इसके अंदर जाके मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए SBI का, इसका और इसका। ठीक है, तीनों बैंक जो चाइल्ड थे इनका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब इनको मैंने कॉल जब किया, यहाँ पर देखें SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट S डॉट, क्योंकि S इसका ऑब्जेक्ट था, एंड देन ICICI रेट ऑफ इंटरेस्ट I एंड A। तो इनको जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, ICICI रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%। इस तरह से ये देखें SBI रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, ICICI रेट ऑफ इंटरेस्ट 7, AXIX रेट ऑफ इंटरेस्ट 9। इट्स मीन दैट यहाँ पर हमने तीन जो हमारी सब क्लासेस थी यहाँ पर स्पेसिफिकली इनकी इम्प्लीमेंटेशन दे दी, तो वो पेरेंट क्लास के इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। यानी कि ये वाला मेथड अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर चाइल्ड क्लास पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहा है, लेकिन इस मेथड को यहाँ पर एक्सेस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर हमने सेम मेथड की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर दे दिया, मेथड को ओवरराइड कर दिया। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जिनकी लर्निंग आपके पास होनी चाहिए। कैन वी ओवरराइड स्टैटिक मेथड? क्या हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं? स्टैटिक एक कीवर्ड है, हम ये पहले क्लास में देखा था, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक क्या है, एक कीवर्ड है, तो इसके बारे में आगे भी बात होगी अभी। सो हम इसका जवाब क्या है, नो, स्टैटिक मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। क्यों? इट कैन बी प्रूव्ड बाय रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, सो वी विल लर्न इट लेटर। मतलब कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में स्टैटिक से हम मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। लाइक मेन मेथड स्टैटिक होता है ना, उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। सो व्हाई कैन वी नॉट ओवरराइड स्टैटिक मेथड? अब यहाँ पर बात आ गई, इट इज बिकॉज स्टैटिक मेथड इज बाउंड विद क्लास। स्टैटिक मेथड जो होता है वो क्लास के साथ बाउंड होता है, whereas इंस्टेंस मेथड इज बाउंड विद एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, यानी कि इंस्टेंस मेथड जो होते हैं हमारे पास वो किसके साथ बाउंड होते हैं, वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड होते हैं। बट जो हमारे पास स्टैटिक मेथड होते हैं वो बाउंड होते हैं विद क्लास। सो स्टैटिक बिलोंग टू द क्लास एरिया, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो ये एक स्टैटिक मेथड है और जो किसी ना किसी क्लास के अंदर बनाया जाएगा। एंड एन इंस्टेंस बिलोंग्स टू द हीप एरिया, तो क्लास एरिया से बिलोंग करती है स्टैटिक और इंस्टेंस बिलोंग करता है हीप एरिया। ये बेसिकली मेमोरी का पार्ट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी, स्टैक हीप। ठीक है, तो ये डेटा स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ फॉर द सेक ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आपने ये माइंड रखना है कि हीप एरिया जो है वो इंस्टेंस से बिलोंग करता है। सो कैन वी ओवरराइड जावा में, ये पहले भी मैंने बताया कि नो, जो स्टैटिक है उसको तो ओवरराइड किया नहीं जा सकता, तो मेन मेथड हमारा स्टैटिक होता है। सो हियर इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो ये डिफरेंस हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, अगेन थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। मेथड ओवरलोडिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन, जो आज हमने बात की। एंड मेथड ओवरलोडिंग इज परफॉर्म्ड विद इन क्लास, ये क्लास के अंदर ही होता है ये, लेकिन यहाँ पर इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इन केस ऑफ मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, यहाँ पर पैरामीटर सेम। ओवरलोडिंग में इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं और इसको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। इन जावा मेथड ओवरलोडिंग कैन नॉट बी परफॉर्म्ड बाय चेंजिंग रन टाइम, सॉरी रिटर्न टाइप। कहते जावा में मेथड ओवरलोडिंग को हासिल नहीं किया जा सकता रिटर्न टाइप को चेंज करके। रिटर्न टाइप कैन बी सेम और डिफरेंट इन मेथड ओवरलोडिंग, बट यू मस्ट हैव टू चेंज द पैरामीटर। रिटर्न टाइप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, लेकिन आपके पैरामीटर सेम होने चाहिए, सॉरी पैरामीटर डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, रिटर्न टाइप मस्ट बी सेम, यहाँ पर रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए। और कोवेरिएंट इन मेथड ओवरराइडिंग, कोवेरिएंट का मतलब ये है कि अगर सुपर क्लास यानी कि पेरेंट क्लास की
रिटर्न टाइप जो है ऑब्जेक्ट है, तो चाइल्ड क्लास की कोई भी हो सकती है क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंडर आती हैं सारी डेटा टाइप्स। यानी कि नीचे वाली क्लास जो चाइल्ड क्लास है उसकी रिटर्न टाइप और पेरेंट क्लास की रिटर्न टाइप, इनमें डिफरेंस ये हो सकता है कि चाइल्ड क्लास की सब रिटर्न टाइप हो, यानी कि सब डेटा टाइप में आ रही हो, पेरेंट में ना आ रही हो। यानी कि ऑब्जेक्ट जो मैंने हायरार्की दिखाई थी लास्ट लेक्चर में आपको कि सबसे मेन डेटा टाइप ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट के अंदर बाकी सारी डेटा टाइप्स आती है। लाइक जैसे करेक्टर था वो इंट में कन्वर्ट होता है, अगर पेरेंट क्लास इंट है तो चाइल्ड करेक्टर हो सकती है इस तरह से। सो जावा मेथड ओवरलोडिंग की एग्जांपल है यहाँ पर, क्लास ओवरलोडिंग एग्जांपल ये देखें, ऐड सेम नेम, यहाँ पर डिफरेंट पैरामीटर आ गए। सो ये क्लास भी एक है, इट इज मेथड ओवर लोडिंग। मेथड ओवर राइडिंग एनिमल क्लास डॉग क्लास एक्सटेंड कर रही है एनिमल को, ईट यहाँ पर भी ईट, यहाँ पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे दी, इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज कॉल्ड मेथड ओवर राइडिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। ये लेक्चर 5 का ही सेकंड पार्ट है, आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सेस मॉडिफायर हम पढ़ेंगे। तो ये शॉर्ट सा लेक्चर था, इसको प्रिपेयर करें। कल आपको 2 पार्ट्स में मैं डिफरेंट लेक्चर इंशाल्लाह सेंड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।